रास्ते भी ज़िद्दी हैं, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, तो क्या हुआ, हम भी ज़िद्दी हैं और हमारे हौसले भी ज़िद्दी हैं। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हम देखेंगे पिछले 6 महीने के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि इन 100 सवालों में से आपको कितने सवालों के जो जवाब हैं वो पहले से मालूम थे। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री भारत का दौरा किए, वो कौन थे? तो वो हैं पेड्रो सांचेज। दूसरा सवाल है कि उद्घाटन खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। तीसरा सवाल है चक्रवात दाना ने 25 अक्टूबर 2024 को तटीय ओडिशा में कहां दस्तक दी? तो इसने दस्तक दिया भितरकनिका और धामरा में। चौथा सवाल है संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला सवाल है 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। तो ये किए जाएंगे ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस पहल का प्रस्ताव रखा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इनिशिएटिव। तो इसका पहल रखा भारत ने। ठीक है, तो जो बिग कैट्स है उसके अंतर्गत आते हैं लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, टाइगर, जैगुआर, पूमा एटसेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अक्टूबर 2024 में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? लुओंग हुओंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कि कोप 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है कोलंबिया में। ठीक है, आगे बढ़े। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 16th ब्रिक्स समिट कजान, रूस में। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रबोवो सुबियांतो। आगे बढ़ते हैं। यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए भारतीय पर्यटक किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो किसका उपयोग करेंगे? भारतीय रुपया का उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पूछ रहा है कि हमास क्या है, जिसका प्रमुख याह्या सिनवार अक्टूबर 2024 में इजरायली सेना के साथ मुठभेड़ के दौरान दक्षिणी गाजा के राफा में मारा गया था। तो देखिए, जो हमास है वो है फिलिस्तीन में स्थित एक राजनीतिक और उग्रवादी संगठन, अ पॉलिटिकल एंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन फिलिस्तीन। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है 17 अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो किसने ग्रहण किया? नायब सिंह सैनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि मिली? तो किसको सबसे अधिक वृद्धि मिली? रेपसीड और सरसों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने शपथ ली? उमर अब्दुल्ला ने। और ये 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद यानी 2019 में जब आर्टिकल 360 को रिमूव किया गया था उसके बाद पहला इलेक्टेड गवर्नमेंट ये फॉर्म हुआ है और जिसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उमर अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत की त्रिय सेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल हैं? ठीक है, तो इसमें आंसर होगा स्काई गार्जियन एंड सी गार्जियन। ठीक है, जो स्काई गार्जियन है ये लैंड बेस्ड है और जो सी गार्जियन है ये मैरीटाइम बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
ये पूछ रहा है 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड किसने किया, परमेश शिवमणि ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्टूबर 2024 को लॉन्च किए गए नासा के यूरोपा क्लीपर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है एग्जामिन जुपिटर्स मून यूरोपा फॉर कंडीशन दैट माइट सपोर्ट लाइफ, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की उन स्थितियों की जांच करना जो जीवन का समर्थन कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल में ही अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया है। तो किस में इसका अपग्रेडेशन हुआ है, महारत्न में। कौन से नंबर का, 14 नंबर का महारत्न। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, 2024 में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, नोएल टाटा, आफ्टर द पैसेज ऑफ रतन टाटा। आगे बढ़े, हाँ आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। जो आपको आंसर पहले से पता होगा वो जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखते हैं किसे सबसे ज़्यादा प्रश्नों के जवाब मालूम है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। और इसकी शुरुआत किसने की थी, यूनाइटेड नेशंस ने 2011 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है निहोन हिंदाक्यो, ठीक है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है उन सर्वाइवर्स का जो हिरोशिमा और नागासाकी के सर्वाइवर्स हैं, ठीक है। ये दिखाते हैं कि जो वो विनाश हुआ था, वो हमला हुआ था, वो आगे फ्यूचर में ना हो, जिसे हम आज भी झेल रहे हैं। वो अपने को दिखाकर ये दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं कि जो हमले उस वक्त हुए थे, जो आक्रमण, जो हथियारों का जो उपयोग उस वक्त हुआ था, वो आगे ना हो, उसका बुरा इम्पैक्ट कितना आगे तक जाता है, वो ये दिखाना चाहते हैं। तो इन्हें क्या मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार मिला। आगे बढ़े, साहित्य में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया, हान कांग को, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली है, साउथ कोरिया की रहने वाली है हान कांग, जिन्हें मिला है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़े, देखिए अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक तौर पर किस बीमारी को समाप्त कर दिया है। तो किसको समाप्त किया है, ट्रैकोमा को, ठीक है। ये एक कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये ब्लाइंडनेस कॉज करता है, ठीक है ना, इंसान को अंधा बना देता है। तो जो भारत है साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा तीसरा कंट्री है जो क्या किया है, इसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। थर्ड कंट्री इंडिया, और जो दो और कंट्री हैं वो कौन है, नेपाल एंड म्यांमार, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, ठीक है। ये केमिस्ट्री में प्रोटीन स्ट्रक्चर रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबीस। आगे बढ़े, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो राइट ऑप्शन है जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो राइट ऑप्शन है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी रूप से विकसित वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो उसका नाम है वी-शो-रैट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र में। किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ठीक है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, मतलब इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था,
ठीक है, इसका हुआ संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो जो राइट ऑप्शन है वो होगा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इसको देखिए एक शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने के लिए देखिए एमपी का पीए बंगाली, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, बंगाली है, ठीक है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है, एमपी का पीए बंगाली है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो राइट ऑप्शन है क्लाउडिया शिनबाउम ने, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की? तो किसने ग्रहण की? मार्क रूट ने। ये कौन है? फॉर्मर पीएम ऑफ नीदरलैंड, फॉर्मर पीएम ऑफ नीदरलैंड्स। आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ऑन द डेट ऑफ बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। ये उनके सम्मान में, महात्मा गांधी जी के सम्मान में ये 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है काजिन, ठीक है, कजाकिस्तान इंडिया, ठीक है ना। आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो है मिथुन चक्रवर्ती जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने 28 सितंबर 2024 को सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता? यह है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। तो किसने जीता? भारत ने जीता, ठीक है ना, भारत ने जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? क्या रैंक है? 39th रैंक आउट ऑफ 133 कंट्रीज। अगला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? एंड्रो विलेज को। और ये किस लिए जाना जाता है? ये बहुत प्रसिद्ध भी है, किसके लिए? अपने पोट्री के लिए प्रख्यात है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत 2024 एशिया पावर इंडेक्स में किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरे सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है? भारत किसको पीछे छोड़ते हुए? तो जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। तो पहला दूसरा कौन है? पहला है यूएसए, ठीक है, चाइना, इंडिया, अब चौथे नंबर पे आ गया जापान, पांचवे पे है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद रशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मेक इन इंडिया पहल ने किस तारीख को 10 साल पूरे किए? तो कब किए? 25 सितंबर 2024 को। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 25 से 29 सितंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ग्रेटर नोएडा। ये कहाँ आयोजित किया जाने वाला है? मतलब किसका आयोजन हो चुका है? ये हुआ कहाँ पे था? ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, ओमान ज्वाइंट, इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है अल-नाजा 5, ठीक है, अल-नाजा 5। 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? ये क्या है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट। तो इसके जो पहलवान बने वो कौन है? संग्राम सिंह। इसमें जीतने वाले पहलवान का नाम है संग्राम सिंह का। तो जो सी ऑप्शन है वो राइट है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा केवल महिलाओं की टीम नहीं,
केवल पुरुषों की टीम नहीं, ये होगा पुरुषों और महिलाओं दोनों की टीम, ठीक है, बोथ मेंस एंड वीमेंस टीम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत सिंह जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्वाड लीडर समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। और ये कौन सा समिट होगा? ये 7th समिट होगा। छठा किसने किया? यूएसए ने किया, बाइडेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अनुराग गर्ग जी को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान मिशन का नाम क्या है जिसे 2024 के अंत तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है? इसका आंसर तो बहुत इजी है, ठीक है, और मुझे आशा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखेंगे कि ये प्रश्न का सवाल इस प्रश्न का जवाब आपको पहले से पता था। देखिए, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किसे किया गया था? तो किसे किया गया था? जॉर्डन को किया गया, ठीक है। इसने कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश ये बना, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 19 से 22 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया था, और इसको अप्रूवल भी मिल चुकी है किससे? यूनियन कैबिनेट से। अगला देखिए, पहला नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ता है? तो किसे जोड़ता है? अहमदाबाद और भुज को। इसे क्या कहते हैं? इसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जानते हैं, वंदे मेट्रो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सितंबर 2024 में ब्रसेल्स में डायमंड लीग मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर कौन रहे? नीरज चोपड़ा रहे, ठीक है। अगला, और पहले पे एंडरसन पीटर्स फर्स्ट, ठीक है, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? बताइए किसकी मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है राजा महाबली की। जी हाँ, वही राजा महाबली जिनकी आप कथा बहुत पहले से बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे कि प्रहलाद जी के पौत्र थे ये, और ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी थे, ठीक है। और भगवान विष्णु वामन देव का अवतार धारण करके आते हैं और राजा महाबली जी से वो वरदान मांगते हैं, वो उनसे दान मांगते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि पहले पग में वो क्या करते हैं? पूरे आकाश को नाप लेते हैं, दूसरे में पूरी पृथ्वी को, और तीसरे में वो राजा बलि को कहाँ भेज देते हैं? पाताल में भेज देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को क्या क्या नाम दिया गया है? ठीक, तो इसका नाम चेंज किया गया है और क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम किसका? पोर्ट ब्लेयर का। अगला क्वेश्चन देखें, किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी? किसने की थी? भारत और फ्रांस ने की थी। कब की थी? 2015 में की थी, ठीक है। तो इंडिया एंड फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक और बात है कि अभी रिसेंटली जो नेपाल है एज अ 101 कंट्री इसको ज्वाइन किया है, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ऑब्वियसली कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2028 में अगले पैरालंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? कौन सा शहर करने वाला है? तो लॉस एंजल्स करने वाला है 2028 में, नेक्स्ट पैरालंपिक जो समर गेम होने वाला है उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पैरालंपिक में भारतीय दल ने 29 पदक जीत के, यानी कि 29 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? ठीक है, 29 मेडल्स।
किस में किया इन्होंने? पेरिस पैरालंपिक 2024 में। तो कितना, इसको देखिए कैटेगराइज करते हैं। यहाँ क्या मिला? 7 गोल्ड मेडल्स, 9 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? तो प्रवीण कुमार ने जीता। ठीक है, किसमें? मेंस हाई जंप। अगला देखें, सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस मिशेल बार्नियर को। ठीक है, और किसने किया? इमैनुअल मैक्रोन ने किया। ये कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। और ये कौन है? पीएम ऑफ फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय शौर्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बिल्कुल ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल जी बने हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेंगलोर के रहने वाले हैं। और किस एज में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है? तो 49 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बने हैं हरविंदर सिंह। किसमें? आर्चरी में, यानी कि तीरंदाजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यहाँ बात हो रही है 2023 की, इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो ये थी 40वीं रैंक। और अभी क्या है? 39वीं, 39th रैंक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो किस में जीता? भाला फेंक में, यानी कि जैवलिन थ्रो में। क्या, कौन सी कैटेगरी में? F64 कैटेगरी में इन्होंने जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच वरुण 2024 अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो किन सेनाओं के बीच में? भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच में। तो ये भूमध्य सागर में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो इनका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया? अब आप कहेंगे मुकेश अंबानी को, तो बिल्कुल नहीं। किसे दिया गया? गौतम अडानी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 28 अगस्त 2024 को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी जी को नियुक्त किया गया। और सीआईएसएफ के डीजी कौन बने? तो राजविंदर सिंह भट्टी। अगला देखिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ किसकी बात हो रही है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी कि सतीश कुमार को। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया? तो किसे? जायस का, ये जायस को। ठीक है ना, गुरु गोरखनाथ धाम किसे रखा गया? ये जायस का नाम बदल के रखा गया गुरु गोरखनाथ धाम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है बताइए? तो चुना गया है जय शाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 विकसित किया है? किसने विकसित किया है? स्पेस जोन इंडिया ने विकसित किया है इन कोलैबोरेशन विथ मार्टिन ग्रुप। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है? ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, 23 अगस्त 2024 को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी, तो कौन है? गोविंद मोहन। अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार
किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 मिला? किसे मिला? प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को। इन्हें क्या मिला? विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 का। अगला देखिए, अगस्त 2024 में 3 और आर्द्र भूमि जोड़े जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 85 है, जिसमें से ये 2 तमिलनाडु में से जोड़े जाते हैं, 2 जो नाम होते हैं तमिलनाडु, और एक जो होता है एमपी से। तो एमपी से जो जोड़ा जाता है उसका नाम होता है तवा, और जो तमिलनाडु से जोड़े जाते हैं उसका पहला नाम होता है काजू वेली, दूसरा नंजरायण। ठीक है, अगला देखिए, अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष तक आयोजित किए जाएंगे और कहाँ किए जाएंगे? तो अभी हमने देखा 2028 लॉस एंजल्स में किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विश्व हाथी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने 5 अगस्त से 9 अगस्त 2024 तक अभ्यास उदय शक्ति में कहाँ भाग लिया था? तो लिया था इन्होंने क्वांटन मलेशिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा अभ्यास है? तो ये है अभ्यास उदय शक्ति, क्वांटन मलेशिया में। आगे देखिए, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो ये है अमन सहरावत। इनकी उम्र क्या थी? 21 ईयर्स 24 डेज। इसके पहले कौन था? पीवी सिंधु जी थी एट द एज ऑफ 22 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो बिल्कुल सिल्वर पदक, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा इसरो चंद्रयान 3 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। ठीक है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि मरने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करें। ठीक है, और लोगों की मदद हो सके। तो ये किस दिन मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, पिंगली वेंकैया का एक उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें डिज़ाइन करने के लिए जाना जाता है। क्या डिज़ाइन करने के लिए जाना जाता है पिंगली वेंकैया जी को? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, इंडियन नेशनल फ्लैग। और इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो है 2 अगस्त, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहे हैं। देखिए, 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? प्रीति सूदन जी को। इसके पहले कौन थे? तो डॉक्टर मनोज सोनी पहले थे। ठीक है ना, अर्लियर मनोज सोनी। आगे देखिए, केरल के किस जिले में जुलाई 2024 के दौरान अपने इतिहास में सबसे घातक भूस्खलन का अनुभव किया? किसने किया? वायनाड ने। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? डेडलीस्ट लैंडस्लाइड्स एक्सपीरियंस किया गया था, जिसमें लगभग कितनी डेथ हुई? तो 273 डेथ। इंजरीज कितनी हुई? लगभग 200 इंजरीज हुई। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया? तो किसे किया गया? निकोलस मादुरो को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुन लाग सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बताइए कहाँ किया जा रहा है? तो बिल्कुल ये लद्दाख में किया जा रहा है। और इसकी ये कितने हाइट पे? 15,800 फीट के ऊंचाई पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसमें भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है? क्या है? तो उसका है नाम खान क्वेस्ट। अगला देखिए, 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश करके किसने रिकॉर्ड बनाया? किसने रिकॉर्ड बनाया? तो निर्मला सीतारमण जी ने बनाया। और इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो मोरारजी देसाई के नाम था। ठीक है, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला देखिए, कौन सा बिल 1934 के विमान अधिनियम की जगह लेगा?
कौन सा बिल रिप्लेस करेगा एयर एक्ट ऑफ 1934? तो वो है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता? ठीक है, तो किसने जीता? तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा कार्लोस अल्कराज जी ने जीता। आगे देखिए, जुलाई 2024 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के 5वें सदस्य के रूप में किस सदस्य का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया? किसका स्वागत किया गया है? तो बांग्लादेश का किया गया है। इसके पहले इसका मेंबर कौन रहा है? तो इसके पहले इसका मेंबर इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस, ठीक है, श्रीलंका। अब कौन है? बांग्लादेश। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 2024 को संसदीय चुनाव के बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने के लिए तैयार है? कौन तैयार है? किए स्टारमर। ठीक है, अब ये अगला प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के? ब्रिटेन के। ठीक है, इसके पहले कौन थे? ऋषि सुनक ये थे, है ना। आगे बढ़े, देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जॉन एल जैक स्विगर जूनियर अवार्ड ये किसे किया गया? इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम के, यानी इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम को किया गया। ठीक है ना, आगे बढ़े। 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो कौन बने बताइए? तो ये बने साइमन हैरिस। अगला क्वेश्चन देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ पे है? ठीक है, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर प्लांट बीइंग डेवलप्ड बाय अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज लोकेटेड? कहाँ पे है? खावड़ा, गुजरात में। ठीक है ना, तो ये है खावड़ा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का नाम क्या है? उसका नाम है नेक्सकार 19। ठीक है, तो हमारे 100 प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने कमेंट बॉक्स में अपने जो जवाब है वो ज़रूर दिए होंगे कि आपको कितने प्रश्नों के जो जवाब है आपको मालूम थे, पहले से आंसर्स पता थे। आप ज़रूर उसको कमेंट में राइट डाउन किए होंगे, ठीक है, मेंशन किए होंगे। देखिए इस क्वेश्चंस को, जो ये 100 सवाल थे, इनको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, कहाँ से आपको ये मिलेगा? तो ये मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल से, इसको आप ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।